आंध्र प्रदेश के साबिक और हर अजीज वजीर आला आंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी के औम पैदाइश के पुरवकार मौके पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें जबरदस्त और दिल्ली खराज अकीदत पेश किया है। हैदराबाद में मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब के दौरान वजीर आला ने वाईएसआर की तस्वीर पर फूल मालाएं अकीदत के साथ निछावर की और रियासत की तरक्की के लिए उनकी तारीखी खिदमात को भरपूर अंदाज में याद किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आंजहानी कायद ने गरीबों, किसानों और पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद के लिए जो इनकलाबी फलाही स्कीमें शुरू की थीं, वो आज भी मुजाफाती सियासत और अवामी खिदमत के लिए मशल रहा है। रेवंत रेड्डी ने वाज़े किया कि वाईएसआर की दूर अंदेश क़यादत और उनके अवामी फलाही कामों का असर दोनों तेलुगु रियासतों के अवाम के दिलों पर हमेशा कायम रहेगा और उनका सियासी सफ़र सबके लिए एक बड़ी तरगीब है। इस यादगारी तकरीब में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों, वज़रा और अरकान असेंबली ने भी बड़ी तादाद में शिरकत करके आंजहानी रहनुमा की याद में अपने गहरे जज्बात का इजहार किया। बिलाशुबा वज़ीर आला की जानिब से दी गई इस दिल्ली और तारीखी खराजन अकीदत की तस्वीरें मुज़ाफ़ाती हलकों और सोशल मीडिया पर काफ़ी सरगर्मी के साथ वायरल हो रही है और अवाम उनके इस एहतराम को सराह रहे हैं। गोदरेज एग्रोविट कंपनी के आला नुमाइंदों ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से एक अहम मुलाकात की और उन्हें आगाह किया कि कंपनी जिला खम के कुंजरुला मंडल के गोबागिरती नामी गांव में 300 करोड़ रुपए की भारी सरमायाकारी से एक निजी मरबूत आयल पाम कम्प्लेक्स कायम कर रही है। इस बड़े सनती प्रोजेक्ट के क़याम से मुज़ाफ़ाती इलाके के तकरीबन 700 मकामी नौजवानों को रोज़गार के बराह रास्त और शानदार मौक़े हासिल होंगे। कंपनी के वफ़द ने वज़ीर आला से बीजों के बाग के लिए इजाफ़ी अराज़ी की फराहमी और कारखाने तक जाने वाली सड़क की तौसी के सिलसिले में खुसूसी ताउन की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला ने इस सनती मंसूबे पर इंतहाई मुस्बत रद्दअमल का इजहार करते हुए महकमा TGIIC के आला हुक्काम को ज़मीन की अलाटमेंट और सड़क की तामीर के काम को फौरी तौर पर शुरू करने की सख्त हिदायत जारी की है। हुकूमत ने वाज़े किया है कि रियासत में ज़राअत पर मबनी सनतों को फ़रोग़ देना और देही इलाकों में माशी खुशहाली लाना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए हर मुमकिन मदद दी जाएगी। बिलाशुबा इस बड़ी सरमायाकारी और सनती कम्प्लेक्स के क़याम से ज़िला खम में आयल पाम की काश्त करने वाले किसानों को अपनी फसल की फ़रोख्त में बड़ी सहूलत मिलेगी और इलाके की तरक्की को एक नई रफ्तार हासिल होगी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जग्गा रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले पर साबिक वजीर हरीश राव और BRS क़यादत पर शदीद सियासी हमला करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि इस अहम मामले पर सिर्फ और सिर्फ गंदी सियासत खेली जा रही है। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के वजीर, मिस्त्री और मजदूर सब कुछ खुद हरीश राव ही थे और उनके दूर इक़्तिदार में ही उसके सुतून ज़मीन में धंस गए थे। इसलिए इस फिल्म की पूरी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है, न कि मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी पर। जग्गा रेड्डी ने सवाल उठाया कि जब कौमी डैम सेफ्टी अथॉरिटी जैसी मरकजी तंजीम ने वाज़े तौर पर वहां पानी का ज़ख़ीरा न करने की सख्त वार्निंग दी है ताकि खम और भद्राचलम जैसे मुज़ाफ़ाती इलाके डूबने से महफूज रहें, तो फिर BRS रहनुमा किस बुनियाद पर पानी रोकने की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि वो अपनी सियासी जिदोजहद की बदौलत इस आला उहदे पर पहुंचे हैं, जबकि हरीश राव सिर्फ अपने मामों की वजह से वजीर बने थे, इसलिए उन्हें अपनी हैसियत से बढ़कर बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने हरीश राव को खुला चैलेंज दिया कि वो झूठे बयानात देने और रोज़ाना मीडिया में वावेला मचाने के बजाय अपने मामों के CR को साथ लेकर असेंबली के खुसूसी इजलास में आएं, जहां डैम अथॉरिटी के माहिरीन के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिलाशुबा जग्गा रेड्डी के इस तफसीली और तीखे हमले ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की खामियों और दोनों जमातों के दरमियान जारी सियासी जंग को मुज़ाफ़ाती हलकों में एक बार फिर उरूज पर पहुंचा दिया है। సోషల్ మీడియా బాగా వైరల్ చేస్తున్నట్టున్నారు। ఇప్పుడు 3 నెలలు ఇరిగేషన్ శాఖ ఆయనకు ఆయన 3 నెలలు అప్పచెప్తే ఏంది అంటే మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ హరీష్ రావు గారు మీరు 10 సంవత్సరాలు మీరు తెలంగాణని పరిపాలించారు। నువ్వు మినిస్టర్గా 3 సంవత్సరాలు, ఇరిగేషన్ మినిస్టర్గా 3 సంవత్సరాలు చేసినావు।
ప్రజలు ఎన్నుకుంటే ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు, పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అనుకుంటే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు, ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మినిస్టర్లని క్యాబినెట్ ఏర్పాటు ముఖ్యమంత్రి చేసుకుంటాడు. ఇది సిస్టమ్, ఇది రాజ్యాంగ సిస్టమ్. ఇప్పుడు అందరూ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం కదా, కావాలి కూడా. बीआरएस के सीनियर रहनुमा और कुन असेंबली कडियम सिरी हरी ने सूबाई वजीर कुंडा सरीखा पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि मोहतरमा के पास सरकारी उमूर और जवाबित के बारे में फहम और फिरासत की शदीद कमी है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि किसी सरकारी महकमे का बाकायदा जायज़ा इजलास मुनक़िद करने और हुक्काम को महज एक अर्ज़दाश्त पेश करने में बहुत बड़ा और वाज़ेह फ़र्क होता है, जिसे समझना ज़रूरी है। उनका कहना था कि जब सरकारी अफसरान खुद चलकर मेरे पास आते हैं तो इसे जायज़ा इजलास कहा जाता है, लेकिन अगर मैं खुद उनके दफ्तर जाऊं तो इसे हरगिज़ रिव्यू मीटिंग का नाम नहीं दिया जा सकता। कडियम सिरी हरी ने आईनी जवाबित की याद दहानी करवाते हुए कहा कि मुरवजा कवानीन के मुताबिक सिर्फ वज़रा और काबीना का दर्जा रखने वाले अफराद ही महकमों का सरकारी जायज़ा ले सकते हैं, जबकि अराकैन असेंबली या अराकैन पार्लियामेंट को ऐसा करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। उन्होंने बिरहमी का इजहार करते हुए सवाल उठाया कि अगर एक सूबाई वजीर को हुकूमत के उन बुनियादी कवानीन और दायरा इख्तियार के बारे में इतनी सी भी समझ न हो तो वो महकमे का निज़ाम कैसे चलाएंगी। बिलाशुबा कडियम सिरी हरी के इस तीखे और वाज़े बयान ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान जारी सियासी जंग और इख्तियारात की इस बहस को मुज़ाफ़ाती हलकों में एक बार फिर सरगर्मी के साथ तेज कर दिया है। ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నికైన వారు సర్పంచ్ మొదలుకొని ఎంపీ స్థాయి వరకు వివిధ దశలలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైనా కూడా వారి గ్రామానికి సంబంధించి కానీ, వారి మండలానికి సంబంధించి కానీ, వారి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కానీ, లేదా ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యల పైన అధికారులను కలిసే అవకాశం ఉంది. తహసీల్దార్ని కలుస్తాము, ఆర్డీఓని కలుస్తాము, కలెక్టర్ని కలుస్తాము, ఎస్ఓడిని కలుస్తాము, సెక్రటరీని కలుస్తాము, పని కాకుంటే మంత్రిని కలుస్తాము, పని కాకుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసి కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు నివేదిస్తుంటాం, విజ్ఞాపన పత్రాలు, వినతి పత్రాలు ఇస్తుంటాం. అది ప్రజాప్రతినిధులకు ఉన్న ఒక ప్రాథమిక హక్కు. ఇవాళ ఒక ఎమ్మెల్సీ కానీ, ఒక ఎంపీ కానీ, ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ వాళ్ళకి పరిధులు లేవు. ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళొచ్చు, వినతి పత్రం ఇవ్వచ్చు, సమస్య వారికి తీసుకురావచ్చు. అదే పద్ధతిలో ఆ ప్రోటోకాల్కు లోబడే స్టేషన్ గన్పూర్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన साबिक सूबाई वजीर और बीआरएस के सीनियर कुन असेंबली हरीश राव ने मौजूदा हुकूमत को एक खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर तुम घटी प्रोजेक्ट की ऊंचाई बढ़ाने के सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत के साथ किसी भी किस्म का कोई सरकारी मुआहदा मौजूद है तो इसे फौरी तौर पर आवाम के सामने लाया जाए। उन्होंने मुज़ाफ़ाती मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सख्त लहजे में वाज़ेह किया कि अगर हुक्मरान जमात इस मुबैना मुआहदे की दस्तावेज़ी दस्तावेज़ात दिखाने में कामयाब हो जाती है तो वो अपने सियासी ओहदे से फौरी इस्तीफ़ा दे देंगे, बसूरत दीगर झूठे दावे करने पर हुकूमत को अवाम से मुआफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने मौजूदा इंतज़ामिया पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि जो हुकूमत पिछले 2.5 सालों में महाराष्ट्र के वज़ीर आला से मुलाकात का वक्त तक हासिल नहीं कर सकी, वो इस अहम प्रोजेक्ट पर महज सियासी ड्रामेबाजी करके अवाम को गुमराह कर रही है। हरीश राव ने अपनी पार्टी के दूरन इक़्तिदार की याद दहानी करवाते हुए कहा कि हमने बरसरन इक़्तिदार आते ही महज 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र के आला हुक्काम से मुलाकात करके प्रोजेक्ट के कामों को आगे बढ़ाया था। बिलाशुबा हरीश राव के इस तीखे और इस्तीफा के खिले चैलेंज ने रियासत के सियासी हलकों में एक बड़ा हलचल मचा दिया है और दोनों जमातों के दरमियान लफ्जी जंग मजीद तेज हो गई है। రేవంత్ రెడ్డిని అడుగుతున్నాడు, నువ్వు అన్నావు కదా అగ్రిమెంట్ ఉందని, పెట్టు, దమ్ముంటే బయట పెట్టు. ఒకవేళ తమ్మిడిహట్టికి 152 మీటర్లకు మహారాష్ట్ర ఒప్పుకోనుంటే ఆ అగ్రిమెంట్ ఏదైనా ఉంటే బయట పెట్టు. ఐఎమ్ రెడీ టు రిజైన్. ఆ క్షమాపణ చెప్పు. అబద్ధాలు మాట్లాడిన తప్పైంది, రాజకీయాల కోసం అబద్ధాలు మాట్లాడినా తెలంగాణ ప్రజానీకానికి క్షమాపణ చెప్పు.
ఇంకోటి అడుగుతున్నా, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అవర్ సిన్సియారిటీ. కాంగ్రెస్ వచ్చి 2.5 సంవత్సరాలు అయింది. వీళ్ళ మేనిఫెస్టోలో తమ్మిడి హట్టి కడతాము అన్నారు, తమ్మిడి హట్టి కడతాం పీక్తాము అన్నారు. 2.5 సంవత్సరాలు మీకు అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదా? ఆనాడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంటే నెల లోపల పోయి కలిసిన నేను, కాంగ్రెస్ ఓడిపోయి బీజేపీ గెలిస్తే వచ్చిన గవర్నమెంట్ వచ్చిన 10 రోజులకే పోయి కలిసిన. స్వయంగా కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి గారు 2 రోజులు మహారాష్ట్రలో ఉండి వెయిట్ చేసి, ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడు టైం ఇస్తే అప్పుడు నేను ఈయనే ఉంటా అని ఆడ కూర్చొని ఆయన టైం ఇచ్చినప్పుడు కలిసి బతిలాట వచ్చిండు. 6 నెలల్లో కేసీఆర్ పోయిండు, మా ఇంజనీర్లు పోయిండు, నేనే 3-4 సార్లు పోయినా. మరి మీరు 2.5 సంవత్సరాలు పోయింది కూడా లేదు కదా. అంత డ్రామా మీ కంపెనీ. 2.5 ఏళ్ళల్లో తమ్మిడిహట్టి కోసం మీరు కనీసం ఒక్కసారైనా మహారాష్ట్రకు పోయినరా? 2 సంవత్సరాల 7 నెలలు పూర్తయింది. దట్ షోస్ యువర్ కమిట్మెంట్. మీ నిజాయితీ అది, మా నిజాయితీ ఇది. हैदराबाद के मशहूर मुजाफाती इलाके मेदीपुट्नम की पुलिस ने एक घर में होने वाली चोरी की संगीन वारदात का इंतहाई कलील वक्त में पर्दाफाश करते हुए एक शातिर मुलजिम को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक इस पूरे वाक़ये की सबसे हैरान कुन बात ये सामने आई है कि चोरी की वारदात किसी नामालूम चोर ने नहीं बल्कि मुतासिरा खानदान के ही एक करीबी और भरोसामंद वाकिफ का शख्स ने अंजाम दी थी। शिकायत दर्ज होने के फौरन बाद मुतहर्रिक होने वाली पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को धर दबोचा और उसके कब्जे से तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत के 157.8 ग्राम वजनी सोने के कीमती जेवरात कामयाबी के साथ बरामद कर लिए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान सोने के साथ साथ वारदात में इस्तेमाल होने वाली एक 2 पहिया गाड़ी और 12,000 रुपए की नकद रकम भी जब्त कर ली है ताकि अदालत में जुर्म साबित किया जा सके। बिलाशुबा मेदीपुट्नम पुलिस की इस फौरी और कामयाब कार्रवाई ने जहां मुतासिरा खानदान को उनका मसरूका माल वापस दिलाकर बड़ी राहत पहुंचाई है, वहीं मुआशरे में जान पहचान के लोगों पर अंधाधुंध भरोसा करने के हवाले से शहरियों को एक बड़ा सबक भी दिया है। అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్ నెంబర్ 202లో ఉంటారు. వాళ్ళ ఇంట్లో అపార్ట్మెంట్లో దొంగతనం అయింది. దాదాపు అన్ని కలిపి 24 తులాస్ వరకు గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ మిస్సింగ్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఆ ఫిర్యాదు ప్రకారం మైదీపట్నం పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ నెంబర్ 196/2026 ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేయడం అయింది. ఫిర్యాదుదారు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం వాళ్ళకి ఇంట్లో డిఫరెంట్ వ్యక్తులు వస్తూ పోతూ ఉంటారు కాబట్టి ఆవిడ ఆఫీస్కి పోయేటప్పుడు మెయిన్ డోర్ తాళం వేసుకుని ఆ తాళంని బయట ఉన్న షూ ర్యాక్లో పెట్టడం వాళ్ళకి అలవాటు ఉంది. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ తాళం బ్రేక్ చేసినట్టు ఏం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న బీరువాలో ఉన్న గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ పోయినాయి. ఆ తర్వాత ఆవిడ నెల క్రితం చూసుకుంది యాక్చువల్గా గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ 1 మంత్ క్రితం చూస్తుంది. 1 మంత్ తర్వాత చూసుకుంటే ఆర్నమెంట్స్లో ఎప్పుడు పోయిన సంగతి కూడా తెలియదు. ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసుకుని ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మా డిఐ రాంబాబు, ఇన్స్పెక్టర్ మల్లేష్ ఆధ్వర్యంలో క్రైమ్ టీమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆ తర్వాత తెలిసింది మాకు ఒక సస్పెక్ట్ శశిధర్ బిఆర్ శశిధర్ అని చెప్పేసి 28 ఇయర్స్. ఈయన ఉబర్ బైక్ డ్రైవరు. ఈయన ఉండటం న్యూ బోయిన్పల్లిలో ఉంటాడు. ఇతను యాక్చువల్లీ ఈ ఫిర్యాదుదారు వాళ్ళ అన్న కూతురు ఒక అమ్మాయి ఉంది, ఆ అమ్మాయికి ఫ్రెండు. ఆ ఫ్రెండ్షిప్లో వీళ్ళ ఇంటికి రావటం పోవటం ఈ ఫిర్యాదుదారుతో కూడా కొంత ఇతనికి అక్వైంటెన్స్ ఉంది. తర్వాత ఇతను గమనించినట్టు తెలిసింది. ఈ తాళం చేతులు బయట పెట్టుకొని పోయే అలవాటు ఇతనికి తెలిసి हैदराबाद के मुजाफाती इलाके मियापुर के अम्बेडकर नगर में एक दिल दहला देने वाले अंधे कत्ल का सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ है, जहां एक बेवफा बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक 50 साला मिलवानी पिंच नामी एक अमीर शख्स जो अपने अपार्टमेंट्स के किराए पर जिंदगी गुजार रहा था, इसने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली सत्यावती नामी खातून की पहली शादी की बात छुपाने के बावजूद इससे दूसरी शादी कर ली थी। शादी के कुछ अरसे बाद सत्यावती ने इसी अपार्टमेंट में रहने वाले मधुसूदन रेड्डी नामी शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए, जिसका इल्म होने पर पिंच ने इस नौजवान से मकान खाली करवा दिया था। इस बात का बदला लेने और जायदाद हड़पने के लिए दोनों ने पिंच को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक मंसूबा बनाया और पिछले साल नवंबर में इसके खाने में नींद की गोलियां मिलाकर इसे बेहोश कर दिया और फिर तकिए से इसका मुंह दबाकर इसे हलाक कर दिया। जुर्म को छुपाने के लिए वो लाश को कार में डालकर महाराष्ट्र के एक सुनसान इलाके में ले गए और इसे आग लगा दी और हैदराबाद वापस आकर खुद ही मियापुर थाने में शौहर की गुमशुदगी की झूठी शिकायत दर्ज करवा दी।
पुलिस तवील अरसे तक इस केस की कड़ियां जोड़ने में नाकाम रही, लेकिन मकतूल के रिश्तेदारों की जानिब से खातून के चाल चलन पर शक जाहिर करने के बाद जब पुलिस ने दोनों मुलजिमों को हिरासत में लेकर सख्त पूछगुछ की तो उन्होंने अपना सारा गुनाह उगा दिया। हैदराबाद के मुजाफाती और मसरूफ तरीन इलाकों में रोज़ाना सफ़र करने वाले आम मुसाफिरों और गाड़ियों के मालिकान के लिए हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ी और शानदार खुशखबरी सामने आई है। संतोष नगर IS सुदन, सईद आबाद और नलगंदा रोड जैसे गुंजान आबाद मकामात को आपस में जोड़ने वाले एक अहम नए पुल की तामीर का काम अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और तवक्को है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते तक इसे अवाम के लिए बाकायदा खोल दिया जाएगा। इस जदीद और तवील अरसे से ज़ेरे तामीर पुल के मुकम्मल तौर पर फ़आल होने से इन मसरूफ़ तरीन रास्तों पर घंटों ट्रैफिक जाम के अज़ाब से निजात मिल जाएगी और मुसाफिरों का कीमती वक्त भी बचेगा। महकमा बल्दियात के हुक्काम के मुताबिक इस नए रास्ते की बदौलत पहले जहां सफ़र के लिए तकरीबन 30 मिनट का तवील वक्त दरकार होता था, अब वही फासला महज 5 मिनट में आसानी के साथ तय किया जा सकेगा। इंतज़ामिया ने इस हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट के आखिरी तकनीकी कामों को तेज़ करने की हिदायत दी है ताकि अगस्त के वस्त में अमन आज़ादी के आसपास शहरियों को यह खूबसूरत तोहफ़ा पेश किया जा सके। बिलाशुबा पुराने शहर के इन अहम तिजारती रास्तों पर इस पुल के खिलने से न सिर्फ आमदोरफ्त में बेपनाह आसानी पैदा होगी बल्कि इलाके की माशी सरगर्मियों को भी एक नई और तेज़ रफ्तार तरक्की हासिल होगी। आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम के छपरा गांव के रहने वाले एक 34 साला ऑटो ड्राइवर शिरीष कुमार ने अपनी बीवी की आंखों के सामने अपनी महबूबा के साथ मिलकर ट्रेन के अंदर जहर पी कर खुदकुशी करने की खौफनाक कोशिश की है। मालूम हुआ है कि 2 बच्चों के बाप शिरीष का अपनी ही बस्ती की एक शादीशुदा खातून के साथ नाजायज ताल्लुक था और वो कुछ दिन पहले अपनी इस महबूबा के साथ फरार होकर तमिलनाडु के शहर कोयम्बतौर भाग गया था। शौहर की इस बेवफाई और फरार की खबर मिलते ही मुजाफाती हिम्मत का मुजाहरा करते हुए इसकी मजलूम बीवी सुलोचना ने अपने रिश्तेदारों की मदद से कोयम्बतौर पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया और उन्हें सबरी एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए वापस हैदराबाद ला रही थी। जैसे ही ट्रेन हैदराबाद के मुजाफाती स्टेशन चरलापल के करीब पहुंची तो शिरीष और उसकी महबूबा ने बीवी के सामने ही ट्रेन के बाथरूम में घुसकर पहले से छुपा कर रखी हुई जहरीली दवा पी ली। ट्रेन के अंदर मचने वाली इस चीखो पुकार और हंगामे के बाद रेलवे पुलिस ने फौरी तौर पर दोनों नीम बेहोश अफराद को इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बनी हुई है। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके हैदर शाकोट में नरसंगी पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आने वाले एक इंतहाई दर्दनाक सड़क हादसे में एक 11 साला मासूम बच्ची तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा की टक्कर लगने से शदीद जख्मी हो गई है। श्री हारिका नामी ये कमसिन बच्ची जैसे ही यादव भून होटल के करीब वाक़े अपने घर से बाहर निकल रही थी कि इसी दौरान तेज रफ्तारी के साथ आने वाले एक बेकाबू ऑटो रिक्शा ने इसे जोरदार टक्कर मार दी। इस हौलनाक तसादुम के नतीजे में बच्ची जमीन पर गिर गई, जिससे इसके सर पर गहरी चोटें आईं और जिस्म के दीगर हिस्से भी बुरी तरह मुतासिर हुए। हादसे के फौरन बाद वहां मौजूद मकामी शहरियों और अहल खाना ने बना किसी ताखीर के खून में लथपथ बच्ची को करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों की खुसूसी टीम इसकी जान बचाने के लिए हंगामी इलाज कर रही है। दूसरी तरफ नरसंगी पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए हादसे के जिम्मेदार ऑटो ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जिसकी शनाख्त हसन अली के बेटे अरबाज के तौर पर की गई है।
पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ गफलत से गाड़ी चलाने और मासूम की जान खतरे में डालने का संगीन मुकदमा दर्ज करके ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया है और वाक़ये की मजीद तफ्तीश की जा रही है। हैदराबाद के ज़िला मीचल के इलाके कापरा में महकमा आबकारी की टास्क फोर्स के आला हुक्काम ने खुफिया मालूमात पर एक अचानक और बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर फलों की शराब तैयार करने वाले एक मुजाफाती अड्डे का पर्दाफाश किया है। इस छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 65 साला अंथोनी पीटर नामी एक मुअम्मर शख्स को मौका से गिरफ्तार कर लिया है, जो बिना किसी सरकारी इजाजतनामे और लाइसेंस के ये धंधा चला रहा था। तलाशी के दौरान तफ्तीशी टीम ने पाया कि मुलजिम मुबैना तौर पर 7 मुख्तलिफ अक़साम के पक्के हुए फलों का इस्तेमाल करके मिलावट शुदा और नुकीली वाइन तैयार कर रहा था, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हो सकती है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जाए वक़ुआ से 377.7 लीटर तैयार शराब और 502 खाली भरी हुई बोतलें बरामद करके पूरे माल को जब्त कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया है, जहां से इसे जेल मुंतकिल करने के अहकामात जारी हुए हैं। बिलाशुबा महकमा एहतिसाब और पुलिस की इस मुस्तैद कार्रवाई ने इलाके में ममनुआ और स्मगल शुदा मशरूबात की फरोख्त करने वाले दीगर जराइम पेशा अनासिर को एक सख्त और वाज़े पैगाम दिया है। जिला महबूब नगर के IDOC दफ्तर में जमीन के रिकॉर्ड और सर्वे शोबे के सुपरिंटेंडेंट वेंकटेश्वर रेड्डी को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के मुजाफाती हुक्काम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हुआ है कि मौसूफ ने एक किसान की अराजी के मिवटीशन यानी नाम की तब्दीली की फाइल को आला अफसरान के पास आगे बढ़ाने के लिए इस भारी रकम का नाजायज़ मुतालबा किया था। मुतासरा शहरी ने इस ब्लैक मेलिंग और हरासानी से तंग आकर करप्शन के खिलाफ काम करने वाले इदारे में इस बदउनवान अफसर की बाकायदा शिकायत दर्ज करवा दी थी। शिकायत मिलते ही महकमा एहतिसाब की टीम ने फौरी तौर पर जाल बिछाया और जैसे ही सुपरिंटेंडेंट ने अपने सरकारी दफ्तर के अंदर किसान से रिश्वत के पैसे वसूल किए, वैसे ही ACB की टीम ने अचानक छापा मार कर उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुलजिम अफसर के कब्जे से रिश्वत की पूरी रकम बरामद करके उनके हाथ केमिकल के पानी से धुलवाए, जिसका रंग मुस्बत आया और जुर्म साबित होने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। बिलाशुबा इस अचानक और बड़ी कार्रवाई से सरकारी दफातर में काम करने वाले दीगर बदउनवान मुलाजमीन में शदीद खौफ व हरास फैल गया है और अवाम ने इस फौरी इंसाफ की तारीफ की है। जिला निर्मल के कस्बे भैंसा में वाक़े गोपाल राव पाटिल सरकारी डिग्री कॉलेज में एक इंतहाई अफसोसनाक और हैरान कुन वाक़या पेश आया है, जहां एक सरकश तालिब इल्म ने नकल करने से रोकने पर अपने ही प्रिंसिपल पर वहशियाना हमला कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक डिग्री कॉलेज में सेमेस्टर इम्तिहानात जारी थे कि इसी दौरान प्रिंसिपल ने इम्तिहानी हाल का अचानक मुआयना किया और एक तालिब इल्म को खिले आम गैर कानूनी तौर पर नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जब प्रिंसिपल ने इस गैर इखलाकी हरकत पर तालिब इल्म की सख्त सरजनिश की और इसे हाल से बाहर निकालने की कोशिश की तो गुस्से में आकर इस तालिब इल्म ने तमाम असातिज़ा और तलबा के सामने प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और उन पर अचानक हमला आवर हो गया। इस मुजाफाती हमले के नतीजे में कॉलेज के अमले में शदीद तशवीश फैल गई और उन्होंने बीच बचाव करवाते हुए प्रिंसिपल को तालिब इल्म के चुंगल से छुड़ाया और जख्मी हालत में उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वाक़ये के फौरन बाद कॉलेज इंतज़ामिया और मजलूम प्रिंसिपल ने मकामी थाने पहुंचकर इस संगीन वाक़ये की बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम तालिब इल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिलाशुबा तालीमी इदारे के अंदर एक उस्ताद पर तालिब इल्म के इस घिनौने हमले की खबर ने इलाके के तालीमी और समाजी हलकों में शदीद बिरहमी और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है और लोग सख्त सज़ा का मुतालबा कर रहे हैं। जिला नलगंदा के मुजाफाती इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक मेहनती नौजवान कौंडे रघुपति ने 1,10,000 रुपए मालियत की अपनी ख्वाबों की बाइक को मुकम्मल तौर पर सिर्फ 10 रुपए के सिक्कों के जरिए खरीद कर हर एक को हैरान कर दिया है। इस मुनफरिद खरीदार ने अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल हासिल करने के लिए पिछले कई बरसों से इन छोटे सिक्कों को बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने घर में जमा और महफूज कर रखा था।
वो उन हजारों चमकते हुए सिक्कों को बड़े बड़े थैलों में भर कर जब मकामी शोरूम पहुंचा तो वहां मौजूद तमाम मैनेजर्स और मुलाजमीन इस अनोखे मंजर को देख कर दंग रह गए। शोरूम के अमले ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए कस्टमर के लाए हुए इन हजारों सिक्कों को गिनने के लिए मुसलसल कई घंटों तक सख्त मेहनत की और रकम की तस्दीक के बाद नौजवान को बाइक की चाबी सौंप दी। बिलाशुबा इस गैर मामूली वाक़ये की एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी सरगर्मी के साथ वायरल हो रही है, जहां लोग नौजवान की गैर मामूली बचत की आदत और उसके अनोखे अंदाज को बेहद पसंद कर रहे हैं। जिला सूर्यापेट के मंडल हेड क्वार्टर अरोपली में बरसरन इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के दो सियासी धड़ों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें और लाठी पथराव का एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां लीडरों ने पुलिस के हाथों से लाठियां छीन कर एक दूसरे पर बेरहमाना हमला कर दिया। मकामी ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के मकामी MP चामला किरण कुमार रेड्डी और साबिक वजीर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी के हामियों पर मकामी कांग्रेस MLA मंदोला सैमुएल के सरगर्म कारकुना ने लकड़ियों, डंडों और भारी पत्थरों से अचानक खूनी हमला कर दिया। इस मुज़ाफ़ाती तसादुम के दौरान अमन व अमान कायम करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस के अमले ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो गुस्से से मगलूब सियासी कारकुनों ने उल्टा पुलिस अहलकारों पर ही दबाव डालकर उनकी सरकारी लाठियां छीन लें और एक दूसरे को लहूलुहान करना शुरू कर दिया। इस हंगामे और शदीद पथराव की वजह से इलाके के बाजारों में खौफ व हरास फैल गया और दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भाग खड़े हुए, जबकि कई गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़ये की इत्तला मिलते ही मुज़ाफ़ाती थाने से पुलिस की इजाफी नफरी ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाठी चार्ज किया और मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करते हुए सूरत-ए-हाल पर काबू पाया। पुलिस ने इस पुरतशद्दुद वाक़ये में मुलव्वस दोनों ग्रुपों के कई सरकर्दा रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ संगीन दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करके तहक़ीक़ात का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत से एक अहम और अवामी मुफाद का मुतालबा करते हुए मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंपों पर 3 मुख्तलिफ अक़साम के पेट्रोल यानी E10, E20 और E0 को लाजमी तौर पर दस्तयाब रखने की पुरजोर वकालत की है। उन्होंने मुल्क में मौजूद गाड़ियों के अदाशुमार का हवाला देते हुए वाज़ेह किया कि इस वक्त भारत में चलने वाली तकरीबन 22 करोड़ मोटरसाइकिलें और 8 करोड़ कारें मौजूदा जदीद E20 ईंधन के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं है। उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने मुनासिब मुतबादिल फराहम किए बगैर ज़बरदस्ती सिर्फ E20 ईंधन के नफाज को जारी रखा तो करोड़ों शहरियों की ये कीमती गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी खराबी के बाइस मुकम्मल तौर पर कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबके पर एक बहुत बड़ा माशी बोझ पड़ेगा। उन्होंने जोर दिया कि अवाम को अपनी गाड़ियों के इंजन की साख्त के मुताबिक ईंधन का इंतखाब करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए ताकि वो किसी बड़े नुकसान से महफूज रह सकें।
बिलाशुबा अरविंद केजरीवाल के इस अहम और तकनीकी बयान ने मुल्क में गाड़ियों के मालिकान और मुजाफाती हलकों के दरमियान ईंधन की पॉलिसियों और आम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर एक नई और संजीदा बहस का आगाज कर दिया है। हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। 8 करोड़ कार ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। आप E20 रखो, लेकिन जब आदमी पेट्रोल पंप पे जाए तो उसको E0 भी मिलना चाहिए, E10 भी मिलना चाहिए, E20 भी मिलना चाहिए। अलग अलग दाम रख दो, जिसके जो समझ में आए, जिसकी जेब जो अलाउ करे, जिसका जो विचार बने, जिसकी जो बुद्धि अलाउ करे, वो खरीद ले।